Hello and welcome to AFT 24/7 on the occasion of 11th Global Literary Fest. We have our renowned guest, Miss मीनाक्षी जोशी मैम. We welcome you मैम. शुक्रिया. आज आपका दिन कैसा रहा? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी लिटरेरी फेस्ट में. बहुत रोचक दिन रहा, बहुत शानदार अनुभव रहे, यादगार पल रहेंगे ये जीवन के, क्योंकि इतने बड़े मंच पर इतना शानदार कार्यक्रम, वो भी बिना किसी यश लालसा के आयोजन करना बहुत बड़ी बात है. और मैं खुशनसीब हूँ कि बिना किसी आवेदन के, बिना किसी पहचान के, अपने आप अपनी प्रतिभा का यदि कोई मूल्यांकन करता है तो वो उसका महत्व कुछ और होता है. और यहाँ पर आयोजकों ने मेरी पुस्तक को ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आयोजकों की. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने लेखक जीवन की शुरुआत कैसे की? लेखकीय जीवन की शुरुआत वैसे कहा जाए तो बचपन में जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो खुद तो लिखना नहीं आता था, लेकिन उस समय मुझे जो भी पंक्तियाँ पसंद आती थी, जो कोई किसी के विचार बहुत पसंद आते थे, तो मैं अपनी एक रफ़ नोटबुक में पीछे जो कोरे पेज रहते थे उसमें लिखते और उसको पढ़ते पढ़ते एक मन में तब इच्छा हुई, जब जाकर थोड़ी परिपक्वता हुई लेखन के विषय में, तब लगा कि ये लिखा हुआ कितना काम आता है. तब मुझे प्रेरणा मिली कि लिखना चाहिए. और सबसे पहले जो मैंने प्रकाशित यदि लेख कहा जाए तो वो थी लोकमत समाचार में 1994 में, 94 में मेरी पहली जो प्रकाशित हुई थी. हालांकि वो रचना नहीं कह सकते, वो एक परिचर्चा थी और जिसका विषय था कि यदि विश्व सुंदरी आपके पति के साथ होली खेलने आए तो के बाद अब आपको बताना है कि क्या करेंगी आप. तो बहुत रोचक विषय था और मैंने इस परिचर्चा में भाग लिया. वो प्रकाशित हुआ, उसे पहला लेखन वही मान सकती हूँ. उसके बाद धीरे धीरे कविताएं कुछ लिखी और फिर मन मेरा जुड़ा समीक्षात्मक लेखों में, आलोचना में और अनुवाद में. जी मैम, शुक्रिया. आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थे इस लेखक जीवन में? प्रेरणा किसी एक व्यक्ति या पुस्तक का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि मुझे सबसे पहले यदि प्रेरणा मिली तो वो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल के कार्यक्रमों में बहुत बार मुझे सहभागी होने का अवसर मिला और वहाँ पर इतने विद्वान वक्ताओं को सुना, इतने श्रोताओं भी इतने विद्वान थे वहाँ पर कि लगता था कि ये साहित्य का स्तर है और हमको अभी बहुत दूर जाना है. तो वो एक प्रेरणा बनी कि निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर समझना विषयों को और फिर लिखने के लिए कलम उठाना. बहुत खूब मैम. आपने अपनी जितनी भी कहानियाँ या अपने कितने भी लेख लिखे हैं, उनमें से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके सबसे प्रिय और आपके दिल के करीब कोई किरदार रहा हो और क्यों? बेटे, मैंने कहानी तो कभी लिखी नहीं है. मैंने हमेशा अनुभवों को शब्द दिए हैं, अनुवाद बहुत किए हैं, गुजराती से हिंदी में अनुवाद के काम किए हैं. और यदि आप बोलते हैं कि सबसे दिल के निकट वाली बात जो है, खुद के लिखा का खुद आकलन शायद हम इतना सही ना कर पाएँ जो सामने वाला कर पाए, लेकिन फिर भी यदि मैं अपने तरीके से सोचूं तो मुझे सबसे अच्छे लेखन में अपने संस्मरण लगते हैं, जिसकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ. जी मैम, बहुत शुक्रिया. और जैसे कि आप एक लेखक भी नहीं हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुभव किस उसमें सीखने को मिला कि आप सीख पाई हैं जिस प्रोफेशन में, लेखक में या फिर प्रोफेसर बनके? निश्चित रूप से प्रोफेसर बनकर जैसे विद्यार्थियों से जितना संपर्क होता गया, जैसे जैसे उनको अपनी बात समझाने की कोशिशें बढ़ती गई. टेक्स्ट बुक पढ़ाना सिर्फ कोर्स ख़त्म करना उद्देश्य नहीं होता है. हिंदी जैसे विषय में हमको उस उद्देश्य तक बच्चों को आत्मसात करने तक ले जाना होता है जो टेक्स्ट में है. तो पढ़ाते समय ऐसे ऐसे अनुभव हुए, ऐसे ऐसे विद्यार्थी मिले
जिनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। दरअसल मेरे प्रोफेशन की शुरुआत ही विद्यार्थियों के चैलेंज से हुई थी। उन्होंने चूँकि बहुत शैतान थे विद्यार्थी उस समय हमारे कॉलेज के, और उन्होंने एक चुनौती दी थी कि हम इस कॉलेज में किसी हिंदी के प्राध्यापक को टिकने नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझसे पहले 2-3 प्रोफेसर लोग जॉब छोड़ के सिर्फ उन बच्चों के कारण जा चुके थे, और मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं इसको स्वीकार करती हूँ। मैं भी एक अपने आप को परखने का मौका, यहाँ से शुरुआत होती है अनुभवों की, कि आप खुद अपने आप को कितना सामने वाले व्यक्ति से आप उससे समन्वय कर सकते हैं। प्रोफेशन का जो है, प्राध्यापकीय जो है, वो सबसे बड़ा है बच्चों के साथ आप मिलजुल कर। पढ़ा तो कोई भी लेगा, बच्चे कोचिंग भी ले लेंगे, परीक्षा भी दे देंगे और डिग्रियां भी ले लेंगे, लेकिन उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आपने जिस उद्देश्य से आपने शिक्षा को देने का सोचा है, वो उद्देश्य यदि बच्चे पूरा नहीं कर रहे हैं, बच्चे को हम उस स्तर पर नहीं ले जा रहे हैं जहां वो कुछ सीखे, कुछ अपना जीवन बदले, कुछ अपने विचार बदले। तो मैंने प्रोफेशन में इस चुनौतियों को स्वीकार करके और बच्चों से मैंने बहुत सीखा और फिर बच्चों को मैंने पढ़ाया। ये मेरी खुशनसीबी है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके सबसे पसंदीदा, जैसे आप भी एक लेखक हैं तो आपके भी कुछ ऐसे पसंदीदा लेखक होंगे जिनकी आप लेख पढ़ती होगी, तो वो क्यों हैं और आप उनसे क्या सीखती हैं? और बिल्कुल नए रचनाकारों में यदि हम देखें तो मैं अभी सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ ध्रुव गुप्त को। उनकी रचनाएं इतनी कम शब्दों में इतनी मार्मिक और इतनी यथार्थपरक होती हैं, बिल्कुल सच्चाई की ज़मीन पर होती हैं कि छू जाती हैं दिल को। और वो चूँकि फेसबुक पर पढ़ती हूँ, उनको सोशल मीडिया पर पढ़ती हूँ, हालांकि उनकी किताबें भी बहुत हैं जो मैं पढ़ूँगी आगे, लेकिन मुझे अभी नए रचनाकारों में जो प्रभावित कर रहे हैं वो हैं ध्रुव गुप्त कवि हैं। और पुराने रचनाकारों में बात करें, किसी एक की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सब अपनी अपनी विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। तो पुराने कवियों में, रचनाकारों में मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। और कामायनी के जहाँ समापन की 2 पंक्तियाँ हैं वो मुझे बार बार झकझोरती हैं। वो है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, तीनों मिलकर एक ना हो सके यही विडंबना जीवन की। हम इच्छाएं बहुत करते हैं, कर्म काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, प्रयास नहीं करते हैं, और ज्ञान, उस विषय का ज्ञान जो आप काम करने जा रहे हैं उसका ज्ञान तो बहुत दूर है। लोग बिना जानकारी के काम करना शुरू कर देते हैं, फिर परेशानी आती है, समस्या आती है। तो प्रसाद जी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी कि ज्ञान दूर, ज्ञान है नहीं, है ना, और ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, क्रिया भिन्न है, तो कैसे इच्छा पूरी होगी? आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए इन तीनों का समन्वय, इच्छा, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का समन्वय ही जीवन की सफलता है। बहुत खूब मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपने अपना वक्त दिया मुझे। सो आई एम योर होस्ट, कीप वॉचिंग AF 24/7 फॉर सच वीडियोज़।